हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, फंगस के बारे में पढ़ा, एल्गे के बारे में पढ़ा, वायरस के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हैं, तो हमने थोड़े बहुत उनमें से पढ़ लिए हैं। अब हमें पढ़ना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस, एल्गे वगैरह, ये सब चीज़ें ह्यूमन बींग्स के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है और हमारे लिए किस तरीके से ये एक दोस्त की तरह साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो कैटेगरी पढ़ने वाले हैं वो है बैक्टीरिया की। ठीक है, तो बैक्टीरिया से ह्यूमन बींग्स को काफ़ी सारे फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि जो बैक्टीरिया है उसको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेडिसिन्स में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी और एग्रीकल्चर में भी। सबसे पहले बात करेंगे मेडिसिन्स में किस तरीके से बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़ुकाम सबको होता है। ठीक है, हम सब बीमार होते हैं, बीमार होते ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक्स बनते किससे हैं? इन्हीं बैक्टीरिया से। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको लेकर उनको लेबोरेटरी में ट्रीट किया जाता है और उनको बिल्कुल ऐसे अधमरा टाइप कर दिया जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से और फिर उसी से ही जो है या तो उनकी बनती है वैक्सीनेशंस या फिर उनसे बनते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो उन्हीं बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और जब हम उनको लेते हैं, ह्यूमन बींग्स जब उनको खाते हैं तो वही बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वही जो मेडिसिन हमने बनाई है वो जो बैक्टीरिया, इन्वेडिंग बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएंगे उनसे हमें छुटकारा दिला देता है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले मेडिसिन के अंदर जो बैक्टीरिया यूज़ होता है वो है एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए इन्हीं बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है और एंटीबायोटिक्स जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑरोमाइसिन, ठीक है, ये सारे मेडिसिन्स हैं जो कि यहाँ पर एंटीबायोटिक्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा बैक्टीरिया का जो फंक्शन है, जो हेल्पफुल है बैक्टीरिया मेडिसिन के अंदर, वो है फॉर प्रिपेयरिंग वैक्सीनेशन। ठीक है, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशंस बनाने में काम आता है। तो वैक्सीनेशन के अंदर क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को थोड़ा सा उसकी जो पावर होती है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि वही बैक्टीरिया अगर ह्यूमन बॉडी में जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप करे, खुद कोई डिजीज़ कॉज ना करे। ठीक है, तो एंटीबॉडी हमारे पास डेवलप हो जाएंगी तो जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया है उससे हम ऑलरेडी
हमारे पास उसके खिलाफ ऑलरेडी आर्मी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशंस बनाने में काम आता है बैक्टीरिया का इन मेडिसिन में, ठीक है। बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से काम आता है। एग्रीकल्चर के अंदर भी बैक्टीरिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो बैक्टीरिया एग्रीकल्चर के अंदर कैसे काम आते हैं, सबसे पहले तो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, सपोज़ कोई भी डेड प्लांट या एनिमल बॉडी है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और जो उसके अंदर के जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको सिंपल में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो चीज़ें वापस से सॉइल में मिक्स हो सकें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया है, एक एनवायरनमेंट को क्लीन किया है। अगर डेड बॉडीज़ हैं तो उनको वापस से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है कि वो सॉइल के अंदर वापस से मिक्स हो सकें, ठीक है। तो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहला है फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी डेड बॉडीज़ होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ताकि वो सॉइल के अंदर मिक्स हो सके, उनको इस तरीके से इन सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। प्लांट्स और एनिमल्स की जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं और फाइनली उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो सॉइल में वापस से घुल मिल जाए, ठीक है। दूसरा, बैक्टीरियाज जो हैं वो काम आते हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँ। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है जिसमें बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइकिल है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है 78% में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो उसी फॉर्म में प्लांट्स जो हैं उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्जन कौन कर रहा है? बैक्टीरियाज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्जन के लिए यहाँ पर पहले उसको फिक्स किया जाता है, फिर भी फिक्स होने के बाद भी उसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में वापस से कन्वर्ट हो सके और फिर प्लांट्स उसको यूज़ कर सके। नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उनके हर एक चीज़ में नाइट्रोजन जो है वो काम आता है, ठीक
ठीक है, जैसे कि उनका प्रोटोप्लाज्म बनाने में काम आता है, उनके क्लोरोप्लास्ट बनाने में काम आता है, उनके जो मेन इंपॉर्टेंट सेल के पार्ट्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, या उनके मेन बॉडी फंक्शन में, उनकी ग्रोथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसीलिए उसको कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, इस फॉर्म में प्लांट इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, जो कि सबसे अबंडेंट फॉर्म है, 78%। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया में सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो कन्वर्जन है एटमॉस्फेरिक N2 का अमोनिया के अंदर, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये किसकी हेल्प से होता है? यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज काम आते हैं, जैसे कि एजोबैक्टर है, राइजोबियम है, या क्लोस्ट्रीडियम है। बैक्टीरियाज के नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, एजोबैक्टर, या राइजोबियम। ठीक है, तो ये बैक्टीरियाज हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये कुछ बैक्टीरियाज के नाम हैं जो कि अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दैट स्टेप इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो अभी भी इस फॉर्म में प्लांट्स इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? अब इसका कन्वर्जन होगा इनटू नाइट्राइट्स। ठीक है, नाइट्राइट, नाइट्राइट यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। ठीक है, अभी ऑक्सीजन का यहाँ पर एडिशन हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा, एक और मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ऐड होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में। ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ है, ये फॉर्म है जिसके अंदर प्लांट्स इस नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हुआ है, पूरा अमोनिया का कन्वर्जन हुआ है नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में, इसको कहते हैं नाइट्रीफिकेशन। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस is known as nitrification। ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रीफिकेशन। अब ये कौन से बैक्टीरिया से की वजह से होता है? ये होता है अमोनिया टू नाइट्राइट कन्वर्ट होगा नाइट्रोजोमोनास की वजह से। ठीक है, अमोनिया टू नाइट्रेट कन्वर्ट होगा नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया की वजह से, और नाइट्राइट टू नाइट्रेट कन्वर्ट होगा नाइट्रोबैक्टर से। ठीक है, नाइट्रो
एजोबैक्टर से नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नाइट्रेट वाला फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म विच इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है, तो ये नाइट्रेट जो है अब इसको प्लांट्स यूज करेंगे। इसको यूज किया प्लांट्स ने, ठीक है, प्लांट्स को एनिमल्स भी खा जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स को एनिमल्स ने खा लिया। अब सपोज ये दोनों जो हैं वो मर गए, खत्म हो गए, तो इनकी बॉडी पर कौन एक्ट करेगा? डीकम्पोजर्स। ठीक है, इनकी बॉडी पे कौन एक्ट करेगा? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स एक्ट करेंगे, तो डीकम्पोजर्स अब प्लांट और एनिमल की बॉडी में जितना भी नाइट्रेट था उसको वापस से किस में कन्वर्ट कर देंगे? अमोनिया के अंदर। ठीक है, वापस से इनके अंदर का जो नाइट्रेट था सब कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के अंदर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। क्लियर? ये हो गया है अमोनिफिकेशन। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं जितनी नाइट्रेट बनी है उतनी प्लांट्स यूटिलाइज कर लेंगे, थोड़ी बहुत करेंगे, थोड़ी बहुत वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। थोड़ी बहुत वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। और ये कौन करेगा? ये करेंगे सूडोमोनास। मैं यहाँ लिख रही हूँ बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ये है पूरी नाइट्रोजन साइकिल। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते। देखो, नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78%, वो नाइट्रोजन प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का यूज़ होता है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, ये ऑलरेडी है, ये हमें डालने की, जैसे कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना उनके रूट्स की नोड्यूल्स में, जैसे कि ग्राउंड नट है तो उसके जो नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पर ये जो बैक्टीरिया हैं, ये राइजोबियम टाइप्स जो बैक्टीरिया हैं, ये उनके रूट्स के नोड्यूल्स में रहते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं अमोनिया के अंदर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और बैक्टीरिया कौन से हैं? एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम एंड राइजोबियम। ठीक है, अमोनिया में कन्वर्जन हो गया। अब अभी भी ये यूजेबल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसका कन्वर्जन होगा नाइट्राइट में, देन फिर इसका कन्वर्जन होगा नाइट्रेट में। ठीक है, तो NH4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय नाउ ऑक्सीजन, तो नाइट्राइट, नाइट्रेट, पहले 2 फिर 3। ठीक है, तो नाइट्राइट तो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रीफिकेशन। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हुआ है नाइट्रीफिकेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे नंबर 1 है नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन सेकेंड वन इज नाइट्रीफिकेशन। ठीक है, नाइट्रीफिकेशन, तो अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा नाइट्रोजोमोनास। ठीक है, और जो नाइट्रोबैक्टर है वो कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। ठीक है, तो बैक्टर ऐसे याद रखेंगे कि नाइट्रोजोमोनास पहले आएंगे और बैक्टर बी बाद में आएगा। ठीक है, तो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, दैट इज नाइट्रोबैक्टर। तो ये प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज नाइट्रीफिकेशन, मतलब कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, conversion of ammonia into nitrite then into nitrate, that is known as nitrification. ठीक है,
अब ये नाइट्रेट जो है वो अब यूजेबल फॉर्म में है टू द प्लांट्स। अब प्लांट्स इनको यूटिलाइज कर लेंगे और प्लांट्स को एनिमल्स खाते ही हैं, ठीक है, तो एनिमल्स ने भी खा लिया। अब अगर ये दोनों मर जाते हैं, इनकी डेड बॉडीज होती हैं, तो उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स भी क्या है? एक तरीके से बैक्टीरिया ही हैं जो कि इनके ऊपर, प्लांट्स और एनिमल के ऊपर एक्ट करेंगे, डीकम्पोजर्स। और अब ये क्या करेंगे? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जितने भी नाइट्रेट थे, ठीक है, उनको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन, ठीक है, अमोनिफिकेशन। अब जो नाइट्रेट है जो कि बना है था यहाँ पर, अब वो पूरा तो प्लांट्स यूज़ करेंगे नहीं, तो थोड़ी बहुत क्या है वो एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी। तो वापस जो जाएगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब conversion of nitrate into the atmosphere again into atmospheric nitrogen is known as denitrification and it will be done with the help of pseudomonas, ठीक है। तो ये सारे बैक्टीरियाज हैं जो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में रेगुलरली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है जो नाइट्रोजन साइकिल हो गया है, अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है कि इंडस्ट्रीज़ में कैसे नाइट्रोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ आता है, ठीक है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में काम आता है ये बहुत सारी चीज़ें बनाने में। दही, ठीक है, दही कैसे बनता है? दूध में जब बैक्टीरिया आ जाते हैं तब वो दही में कन्वर्ट कर देते हैं दूध को दही में। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब दूध पे एक्ट करता है तो वो उसको कर्ड में, चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ के अंदर दही बनाया जाता है, ठीक है। जो हम घर पे दही बनाते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं? थोड़ा सा दही पहले डालते हैं। तो हमने थोड़ा सा दही डाला है, दैट मीन्स हमने थोड़े बैक्टीरिया डाले, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं? पूरे दही को पूरे मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यूज़ होता है ये कहाँ पे? कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो यूज होता है इंडस्ट्रीज में फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड और चीज़ एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया है इंडस्ट्रीज़ में बैक्टीरिया का यूज़। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि यूज़ किया जाता है किसके अंदर? इंडस्ट्रीज़ में जो लैक्टोबैसिलस हैं उनको यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट मिल्क को कन्वर्ट करने में, दही में या चीज़ वगैरह में कन्वर्ट करने में हेल्प किया जाता है, ठीक है। कुछ अदर यूजेस भी हैं बैक्टीरिया के, जैसे कि अब एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, ठीक है। ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है, ठीक है। तो ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक एसोसिएशन से रहता है और
हमें क्या देता है इसके बदले में, हमसे हमारा खाना लेता है और हमें बदले में देता है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 देता है, हमारी बॉडी में ही रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, और हमें विटामिन B12 देता है। दूसरा, जो हर्बीवोर्स प्लांट्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो वगैरह, ठीक है, इनकी इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ये जो क्या करते हैं, हर्बीवोर्स हैं तो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो प्लांट्स खाने के लिए जो प्लांट का सेल वॉल है, ठीक है, जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्लांट के सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हरी सब्जियां हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में वो बैक्टीरियाज नहीं हैं जो कि उसको डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन्स में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिख रही हूँ, मीथेनोजन। इन herbivore animals intestine, ठीक है, for digestion of सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है, एक कंपोनेंट है प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा ये करता है प्यूट्रीफैक्शन में। ठीक है, प्यूट्रीफैक्शन। अब प्यूट्रीफैक्शन क्या होता है, इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन, यानी कि पूरी तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है कि वो सॉइल में मिक्स हो जाए। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होता है प्यूट्रीफैक्शन। तो जो सीवेज मटेरियल होता है, जो एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एंड एनिमल का एक्सक्रीटा है, उसके ऊपर भी डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और उसको कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देते हैं। प्यूट्रीफैक्शन करता है फॉर सीवेज डिस्पोजल। ठीक है, तो ये काम है सारे बैक्टीरियाज के। बैक्टीरिया आपने देखा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, बैक्टीरियाज के क्या क्या यूजेस हमने आज लेक्चर में पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस पढ़ा मेडिसिन के अंदर। तो मेडिसिन के अंदर बैक्टीरियाज जो हैं वो काम आते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में, दूसरा वैक्सीनेशंस को बनाने में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में, जो मेडिकल है हमारा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन है, यूरियोमाइसिन है, क्लिंडामाइसिन है। ठीक है, ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं यहाँ पर डेवलप्ड हुई। तो ये सब किससे बनी है, बैक्टीरिया से बनी है। दूसरा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हमने इसका पढ़ा है, एक तो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर के अंदर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। तो जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडीज़ पर डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और उनके बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होती है बाय द प्रोसेस नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होता है नाइट्राइड एंड नाइट्रेट में बाय द प्रोसेस नोन एज नाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे दो बैक्टीरिया काम आते हैं, नाइट्रोजोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर। फिर नाइट्रेट जो है वो यूज़ हो जाती है बाय प्लांट्स, प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, दोनों मर जाते हैं, दोनों की बॉडी पे डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और जो इनकी बॉडी के अंदर नाइट्रेट था उसको कन्वर्ट कर दिया वापस अमोनिया के अंदर। दैट प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। फिर जो बची कुची नाइट्रेट है जो कन्वर्ट हुई थी वो वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, वापस से वो जो फिक्स हुई थी वही वापस से उल्टा होगा, तो डी नाइट्रिफिकेशन होगा बाय द बैक्टीरिया नोन एज एजोबैक्टर। ठीक है, सॉरी, सूडोमोनास।
ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, कर्ड बनाने में, चीज़ में और ये सब बनाने में काम आता है बाय द बैक्टीरिया नोन एज लैक्टोबैसिलस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा उसके अदर यूजेस, जैसे कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में इकोलाई प्रेजेंट होता है जो कि विटामिन B12 प्रोवाइड करता है। हर्बीवोर्स एनिमल्स की इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके बॉडी में जो सेल्यूलोज जाता है, प्लांट जाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो सीवेज डिस्पोजल मैटर होता है उनको भी ये हेल्प करता है पूरा उसको प्यूरिफाई करने में। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या उनके फ्रेंडली नेचर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।